बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 पैट्रियोटिज़म, इसकी एक्सरसाइज का आज हम ग्रामर पार्ट, उसका पार्ट बी, पहले हमने पार्ट ए डिस्कस किया था जो कि मॉडल वर्ब्स और उसके फंक्शन से रिलेटेड था। एंड वी मेड फ्यू सेंटेंसेस रिलेटेड टू मॉडल वर्ब्स। एंड नाउ वी विल सी द पार्ट बी जो कि रिलेटेड है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस: एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव। ठीक है, यानी सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं मीनिंग्स के लिहाज से, फॉर्मेशन के लिहाज से, लेकिन जो आज हमारे पास एक्टिविटी है वो मीनिंग के लिहाज से जो हम सेंटेंसेस की काइंड हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, कितनी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिकली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव। ठीक है, अच्छा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? विच शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और उसमें सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड्स आती हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं उसमें दूसरा हैप्पीनेस, सोरो, वंडर, ठीक है, उसको शो किया गया होता है। और इसमें सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिस तरह के जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई किस चीज़ को डिस्क्राइब किया होता है तो उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं और उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई किस चीज़ को बयान करना, किस चीज़ का ऐलान करना, बयान करना, बताना। ठीक है, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं और ये आमतौर पर सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और इन सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, और इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द क्वेश्चंस टू आस्क सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई मालूमात लेने के लिए, पूछने के लिए कोई क्वेश्चन जब करते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इन सेंटेंसेस में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कुछ चीज़ पूछने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जब हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं, नफ़ी करते हैं, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी और ये नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो यानी टेंस के लिहाज से या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम नॉट का एडिशन करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, यानी टेंस के लिहाज से जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ हम नॉट का एडिशन करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये बेसिकली कमांड्स होती हैं और इसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया गया होता है, किसी चीज़ का यानी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और उसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और ये इसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कोई कह लें कमांड, कोई ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और बाज़ औक़ात इनमें इन सेंटेंसेस के एंड पे, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। ठीक है, लेकिन आम तौर पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा यानी ये सेंटेंसेस के बारे में आप जान पाए होंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो अब आप मुझे बता सकेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है, यानी उसको रिकग्नाइज़ कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। अच्छा, नंबर 1 है आर्ट इज़ एनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। यानी आर्ट जो है वो एक दूसरा मज़मून है जिसमें कि मैं ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेती हूँ। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है, यानी उसने अपने बारे में बताया है, डिस्क्राइब किया है और इसलिए ये एक सिंपल स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। यानी कोई चीज़, कोई पेंटिंग देखी है हमने तो फ़ौरन से हमने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग,
तो यानी ये जो सडन फीलिंग ऑफ माइंड्स होती हैं या सडन इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एंड पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, नंबर 3 पे है टीच हिम टू लर्न, यानी उसे सिखाने के लिए उसे पढ़ाओ। टीच हिम, उसे पढ़ाओ, टू लर्न, सिखाने के लिए। तो ये टीच हिम टू लर्न ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, कमांड्स दी जाती हैं, ठीक है। तो ये यानी कहा जा रहा है कि टीच हिम टू लर्न, कि उसे सिखाने के लिए उसे पढ़ाओ। तो ये टीच जो है ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 देखिए, हाउ वुड आई नो, यानी ये मैं कैसे जान सकती हूँ, ये मैं कैसे मैं जानूँ। तो ये जो है हाउ जो है क्वेश्चन वर्ड है, हाउ वुड आई नो, यानी ये मैं कैसे जानूँगी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन किया गया है, कोई यानी मालूमात यानी हासिल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये और एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी उसने एक झूठा बयान नहीं दिया। तो ये नहीं, ये किसी चीज़ की निगेशन हो रही है, यानी उसकी फॉल्स स्टेटमेंट की निगेशन हो रही है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें नॉट का एडिशन है और हेल्पिंग वर्ब डिड है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये आज हमने ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। I hope to you get the idea and practice more sentences relating to kinds of sentences. Okay, next we see the punctuate the following, यानी जो दर्जे जो पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ है, उसको हमने पंक्चुएट करना है। तो सबसे पहले हम जब पंक्चुएशन करते हैं तो उसमें ज़रा पंक्चुएशन में सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कैपिटलाइजेशन है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, कोटेशन मार्क है और पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स हैं, हाइफन और ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से जो हैं जो पंक्चुएशन के लिए हम जो क्या कर लें उसके जो रूल्स हैं हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कायदे-ए-आज़म चूँकि एक प्रॉपर प्रोनाउन है, तो ये इसका जो वैसे भी जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज होता है, कैपिटल होता है। तो इसका क्यू जो है वो हम कैपिटल करेंगे। कायदे-ए-आज़म का क्यू कैपिटल। कायदे-ए-आज़म वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। फुल स्टॉप भी पंक्चुएशन में आता है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन और फुल स्टॉप ये ख्याल रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास न्यू सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। ही का एच कैपिटल लगाएंगे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ के बाद कॉमा, यानी हम थोड़ा सा पॉज करते हैं जब भी हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा बात करते हुए कुछ रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, ठीक है। तो लिखने में जो हम करेंगे तो वो वहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी जहाँ पे हमने पॉज किया थोड़ा रुक के वहाँ पे हमने कॉमा लगाया, और जहाँ पे हमने ज़रा ज़्यादा हम यानी पॉज थोड़ा लंबा करते हैं तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। यानी जो कॉमा है वो स्लाइटली सा पॉज करना होता है, यानी बहुत थोड़ा सा मामूली सा, और जहाँ पे हमने यानी एक लॉन्ग वो पॉज करना होता है तो वहाँ पे हम
जहाँ पे हमने स्टॉप करना होता है, थोड़ा वक्फा लेना होता है, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ये सिंपल सी एक यानी पंक्चुएशन का एक एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सिर्फ कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप और कॉमे के बारे में जाना है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और दूसरा, अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर प्रोनाउन है, तो वो जो है उसका भी जो, अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल होगा। और जहाँ पे हम शॉर्ट पॉज करते हैं यानी थोड़ा सा वक्फा लेते हैं तो वहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। और जहाँ पे हम ज़रा थोड़ा ठहर के वक्फा करते हैं यानी रुक जाते हैं, बात करते करते रुकते हैं, तो वहाँ पे हम ये फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पंक्चुएशन कंप्लीट हुई। ये आज हमने सेंटेंसेस और पंक्चुएशन ये हमने कंप्लीट किया है। Hopefully you got the idea, and if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें और लाइक के बटन को छू लिया करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी and press the bell icon button so you might be gain the new notification of new lesson, and remembers me in your prayer, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.